ठीक है जी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कुछ हम ना क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे आज। तो इट विल बी मिक्स्ड टॉपिक्स। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा इन 8085। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है, तो आपने उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस कैन यू परफॉर्म ऑन डाटा इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर्स? So it may be asked what are the various types of operations being performed on data in 8085। ठीक है, तो योर आंसर शुड बी, ठीक है, अभी आप इतना कुछ पढ़ चुके हो तो सबसे पहले बिना देखे हम एक एक चीज बोल सकते हैं कि हम जी 8 बिट डेटा वी कैन स्टोर 80 बिट डेटा। ठीक है, सो दिस इज बेसिक थिंग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड कि वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच वी कैन डू इन आवर माइक्रो प्रोसेसर्स आर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। हो गया आपका मैथमेटिकल, जिसमें कवर होता है आपका अर्थमेटिक में, ठीक है जी। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, तो ये आप सीधा आंसर दे दोगे हाँ जी ये है। अभी फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म आर टेस्ट फॉर वेरियस कंडीशंस। क्या है? इफ एंड एल्स कंडीशन मान लीजिए आपके पास है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, अगर नहीं है तो आपने दोबारा लूप में जाना है। तो ये कंडीशन हम कर सकते हैं। सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मान लीजिए आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट है, आपके पास गिवन है तो आप उसका सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं यानी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस। So the next type of operation which we can perform is store the data temporarily during the execution in the defined read and write। जो आपका होता है कि मान लीजिए आपने कुछ डेटा करना है, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें टेम्पोरेरीली कुछ अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, तो वी कैन आल्सो स्टोर दैट डाटा टेम्पोरेरीली इन अवर माइक्रो 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स। तो स्टैक का डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि मेमोरी लोकेशंस जो है वो भी ऑपरेशंस जो है उसका स्टैक वगैरह हम कर सकते हैं। तो वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व टू फैच अ बाइट इन 8085। ठीक है जी। तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व टू फैच अ बाइट इन 8085। मान लीजिए आपने कोई बाइट उठानी है कि हाँ जी यू हैव टू फैच डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन। आपके पास एड्रेस लोकेशन है कि मान लो मैंने धीरज को बोल दिया कि हाँ जी धीरज आपने दो नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, एक 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 इस मेमोरी लोकेशन से उठा लो, मान लो एक इस मेमोरी लोकेशन से उठाना है, एक इस मेमोरी लोकेशन से उठाना है। तो वो क्या है कि हम वी कैन फैच अ बाइट फ्रॉम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। सो इसमें क्या है कि द पीसी प्लेसेस द 16 बिट मेमोरी एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। जो आपके पास एड्रेस बस है, तो वी कैन सिंपली पुट आवर एड्रेस लोकेशन की हाँ जी जो 16 बिट मेमोरी एड्रेस बस है जो आपकी एड्रेस बार में, एड्रेस बस में सॉरी। तो उसमें क्या है कि हम सीधा वो मेमोरी लोकेशन डाल देंगे कि हाँ जी हमने ये करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इट प्लेसेस दी 16 बिट मेमोरी एड्रेसेस इन दी एड्रेस बस। तो उसके बाद क्या है कि द कंट्रोल यूनिट सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल आरडी टू इनेबल द मेमोरी चिप। So as soon as our memory location बस इस specified कि हमने वहां से डेटा उठाना है, तो जो कंट्रोल यूनिट है इट सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल टू इनेबल द मेमोरी चिप। वो मेमोरी चिप इनेबल हो जाएगी, इनेबल होने के साथ ही वो अपने डाटा देने के लिए तैयार हो जाएगी। द बाइट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। It simply means कि you have a you are sending something to your address bus memory location. From that memory location, the data is being placed in your data bus and वो जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहां पे ये चला जाएगा। ठीक है जी। तो आफ्टर दैट द बाइट इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन डिकोडर ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर एंड द टास्क इज कैरिड आउट according to your instruction. So whatsoever is your instruction is the byte so called by our address bus. So it will simply place the instruction in there in your instruction decoder. So it will decode the instructions
and the task which is to be performed is being carried out according to your instruction, जो भी हमने instruction दी हुई है. So another sort of question is कि how many interrupts does 8085 have or mention them. तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि what are the बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स जो होते हैं 8085 में हैं, तो वो और कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले जो इंटरप्ट सिग्नल है, सबसे पहले जो है आपका वन फर्स्ट इज योर इंट आर, INT आर. रीसेट पिन है जो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड लास्ट इज योर ट्रैप. अब ट्रैप क्या होता है, ये हमने एक पूरे लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रैप क्या होता है. तो एक बार नहीं पता तो यू प्लीज गो थ्रू इट, तो अगर नहीं पता लगेगा तो हम इसका भी डिस्कशन हम कर लेंगे, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है. तो ALE अगर याद हो आपको क्या था, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज ALE? एड्रेस लैच इनेबल था कुछ ये, डू यू रिमेम्बर? ALE is your address latch enable. Okay. One of the important questions is, we can mark it as important. How many machine cycles does 8085 have and mention them also. ठीक है जी, बताइए. तो हम आपको बताते हैं. इसके जो है 7 मशीन साइकिल्स होते हैं. सबसे पहले जो मशीन साइकिल है, मशीन साइकिल से आपका मतलब क्या है कि द स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ योर प्रोग्राम, या कुछ भी आपने एनी सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने किए करना है. तो सबसे पहले क्या है कि आपने MOV A, B मान लो कुछ भी है, तो सबसे पहले हम इसमें से ऑप कोड है जो हम वो फेच करते हैं कि मान लो हमें मूव कमांड चाहिए, कॉपी चाहिए, कॉपी करना है, रिसेट करना है, जो भी करना है, तो अकॉर्डिंगली अपना वो है ऑप कोड जो है अपना फेच होगा. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट इन दिस सीक्वेंस इज योर मेमोरी रीडिंग. तो मान लीजिए कि पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन है आपने, तो वहां से कुछ आपने डेटा उठाना है या उसे इन्वॉल्व करना है इन योर कैलकुलेशन वर्क. तो हम क्या कि मेमोरी रीड करेंगे, हाँ जी फलानी मेमोरी लोकेशन में तो वी हैव अ पर्टिकुलर डाटा प्लेस, तो हमने वो डेटा यूज करना है, तो मेमोरी रीड इंस्ट्रक्शन यूज होगी. आफ्टर दैट मान लीजिए कि हमने एक रजिस्टर को ऐड A, B मान लीजिए आपके पास है, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड A, B. तो मान लीजिए कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी को कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए से ऐड करना है, तो हम और जो आपका रिजल्ट आया है उसे किसी मेंशन्ड एड्रेस लोकेशन में हमने सेव करना है, तो वो क्या करेगा, मेमोरी राइट करेगा. कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर या रजिस्टर बी विल बी एडेड टू एक्यूमुलेटर. तो वो होने के बाद हमने एक मेमोरी लोकेशन है कि 08H हमने डिफाइन कर दिया, तो वहाँ पे मेमोरी राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या इनपुट आउटपुट रीड है, फिर इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन है. तो इंटरप्ट एक्नॉलेज है. अगर मान लीजिए इन बिटवीन वी हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ या एनी सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट इन बिटवीन योर प्रोग्राम, तो हमें इंटरप्ट की एक्नॉलेजमेंट करेंगे कि हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि इंटरप्ट कॉल करेंगे कि हाँ जी वाइल रनिंग योर प्रोग्राम की हमें इंटरप्ट करके कुछ और हमने सब टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम इंटरप्ट यूज करेंगे. उसके बाद बस आइडल स्टेट है, लास्ट स्टेज है जो आपकी बस आइडल स्टेज है. अब आपके पास वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन योर होल्ड रेडी एंड SID. या इसका ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होल्ड रेडी एंड SI.
D. So as far as your hold is concerned, hold indicates that a peripheral such as DMA controller is requesting the use of address bus, data bus and cold bus. ठीक है, मान लीजिए इसका क्या मतलब हुआ कि इन बिटवीन जो है आपका जो होल्ड सिग्नल है, जो आपको सिग्नल है जो होल्ड वाला है, कि वही सिस्टम हो गया कि हाँ जी इन बिटवीन मैं धीरज से बात कर रहा हूँ और मुझे महेश की कॉल आ जाए तो मैं कहूँगा धीरज यू हैव टू होल्ड फॉर सम टाइम, तो मैं महेश से तब तक मैं बात कर लूँगा। ठीक है, तो वो होल्ड सिग्नल आ जाएगा। डीएमए सिग्नल बेसिकली क्या है कि मान लें महेश जो है ही वांट टू शेयर समथिंग, या उसने मैं आपके लिए एक एड्रेस बस हूँ और डेटा बस हूँ आपके लिए, या कंट्रोल बस मैं हूँ, तो महेश मेरे लिए एक एड्रेस बस है, तो ही इज गिविंग मी सर्टेन इन्फॉर्मेशन, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन धीरे को होल्ड करके लूंगा। तो एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, तो ये आ गया कि बेसिकली डीएमए कंट्रोलर है, इट इज रिक्वेस्टिंग यू टू यूज योर एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। So, as far as your ready is concerned, it is used to delay the microprocessor read or write cycles until slow responding peripheral is ready to accept or send the data. Means someone is getting ready. So microprocessor is basically waiting for that process to be ready कि हाँ जी ही दैट प्रोसेस इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। तो उसमें क्या है कि डिले बेसिकली रेडी इज डिलेइंग योर माइक्रो प्रोसेसर रीड या राइट ऑपरेशन, जो भी माइक्रो प्रोसेसर ने करना है उसे डिले बेसिकली डिले कर रहा है कि अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज की स्लो रिस्पॉन्डिंग पेरिफेरल है इज रेडी टू एक्सेप्ट और सेंड योर डेटा। तो SID जो है SID इज यूज टू एक्सेप्ट सीरियल डेटा बिट बाय बिट। ठीक है, होल्ड ने होल्ड कर दिया कि हाँ जी मैंने होल्ड कर दिया कि जो आपने एग्जीक्यूशन करनी है वो कीजिए। रेडी वो जो है रेडी देख रहा है कि हाँ जी वो पर्टिकुलर जो है पेरिफेरल है वो रेडी टू एक्सेप्ट डेटा है या नहीं है, या सेंड रेडी टू सेंड डेटा है या नहीं है। जैसे उसे पता लगा कि हाँ जी वो रेडी टू सेंड या रिसीव डेटा है, तो सी उसका सिड क्या करेगा, सिड इज यूज टू एक्सेप्ट सीरियल डेटा बिट बाय बिट उसे वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये तो आपका हो गया डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन होल्ड रेडी एंड योर सिड सिग्नल्स। तो a question may be asked कि what is माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो कंप्यूटर, या ये भी आप देख लीजिएगा। फ्लैग्स जो है फ्लैग्स भी आपने देखने हैं कि हाँ जी फ्लैग्स क्या होते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद है कि डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरी मैप्ड इनपुट एंड इनपुट आउटपुट एंड पेरिफेरल इनपुट आउटपुट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपके होते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरी मैप्ड आईओ एंड पेरिफेरल आईओ। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें कि मेमोरी मैप्ड आईओ या इनपुट आउटपुट क्या होता है, इट इज 16 बिट डिवाइस एड्रेस, द डेटा ट्रांसफर बिटवीन एनी जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट है। जो भी आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है या इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, इट इज बेसिकली मेमोरी मैप्ड जो है इट इज बेसिकली डेटा ट्रांसफर बिटवीन जो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर होता है एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट आपके जो होते हैं। तो मेमोरी मैप 64 बिट 64 केबी है जो शेयर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड सिस्टम मेमोरी। ठीक है, उसके बाद है पेरिफेरल इनपुट आउटपुट क्या होता है आपका। पेरिफेरल में क्या होता है कि पेरिफेरल जो है, हाँ इसका आपको ये भी आ सकता है गिव द कंपैरिजन बिटवीन इन मेमोरी मैप्ड इनपुट एंड पेरिफेरल इनपुट आउटपुट। ठीक है, पेरिफेरल आईओ में क्या है आपका इनपुट आउटपुट में क्या है कि जो आपका मेमोरी था वो 16 बिट एड्रेस था और पेरिफेरल जो है आपका 16 बिट डिवाइस एड्रेस है। द
डेटा ट्रांसफर बिटवीन ओनली एक्यूमुलेटर एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट। जो आपका पेरिफेरल इनपुट आउटपुट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डाटा ट्रांसफर करेगा बिटवीन योर एक्यूमुलेटर एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट। जबकि आपका जो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट था, तो इट वाज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन एनी वर्ड स्पेसिफाइड है यहाँ पे, तो इट इज द स्ट्रेसफुल वर्ड इज any general purpose register and input output port. So as far as your peripheral IO is concerned, it is used to transfer data only between your accumulator and IO port. So after that, the IO map is independent of the memory map. 256 input device होता है ये, and 256 output device होता है ये। ठीक है जी। लेस हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू डिकोड 8 बिट एड्रेस। इट इज, चलो ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस है कहाँ आपकी है 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहाँ आपका है 16 बिट। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि 16 बिट के लिए मोड अपने हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू योर 8 बिट। ठीक है जी। तो इट इज क्लियर कि 8 बिट और 16 बिट में जो एड्रेस बस रिक्वायर्ड है, दोनों में बहुत अंतर है ना। तो उसके बाद है इंटरफेसिंग भी हमने की है कि इंटरफेसिंग क्या है कि इट इज, चलो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसका भी। इंटरफेसिंग क्या है बेसिकली? इंटरफेसिंग इज अ शेयर्ड बाउंड्री बिटवीन द डिवाइस विच इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या है कि हमने लाइक डिस्कस्ड प्रीवियसली, वी आल्सो डिस्कस्ड कि try to program to do interfacing of your keyboard with your कीबोर्ड की इंटरफेसिंग के लिए, ट्रैफिक लाइट की इंटरफेसिंग के लिए हमने किया था। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, तो दे आर बेसिकली शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। इंटरफेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू different systems communicate with each other. So your keyboard is communicating with your computer। तो आप टाइप धीरे टाइप कर रहे हैं, तो मैं तो सिंपली वहां से मैंने कीबोर्ड के ऊपर DHIRAJ लिखा हुआ है, तो आई एम जस्ट सिंपली प्रेसिंग धीरज keys on the keyboard, but the keyboard internally is giving your instruction। जो मेरी लैंग्वेज है, जो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, internally he is sending the information in 1 और 0 फॉर्म। ठीक है, तो उसका एक सीक्वेंस इंटरनली हो रहा है। तो मुझे नहीं पता कि इंटरनली क्या हो रहा है, तो मुझे तो ये पता कि मैंने स्क्रीन पे नाम धीरज डिस्प्ले करवाना है। तो वो कैसे करवाना है, तो आई विल सिंपली टाइप धीरज ऑन कीबोर्ड, तो इट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। तो ये बेसिकली क्या है कि टू सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन विद ईच अदर हो रहा है। तो एक और चीज इसमें सामने आ रही है कि हमें डिस्प्ले करवाना। मैंने बोला कि हाँ मैं धीरज डिस्प्ले करवा रहा हूँ, इट मीन्स कि धीरज है जो वो एलईडी या एलसीडी इंटरफेसिंग भी होगी आपकी। ठीक है जी। इंटरफेसिंग का मतलब क्लियर हो गया कि मान लीजिए आप सिस्टम में कुछ कर रहे हैं। इंटरफेसिंग एक और हमें, अगर आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, लाइक यू पीपल आर हैविंग टच स्क्रीन मोबाइल फोन, तो उसमें कीबोर्ड तो है आपका इनबिल्ट है जो है उसमें है। तो इफ यू वांट टू ऐड एक्सटर्नल कीबोर्ड हार्डवेयर की फॉर्म में, अगर आपने एक कीबोर्ड अटैच करना है अपने मोबाइल के साथ में, तो आपकी जो मोबाइल की जैसे डेटा केबल होती है ना, तो जो एक एक्सटर्नल कीबोर्ड है, हार्डवेयर कीबोर्ड होगा, तो इट विल बी हैविंग अ डेटा केबल विच इज बीइंग अटैच्ड टू योर मोबाइल फोन। तो वो एक इंटरफेसिंग हो जाएगी कि हाँ जी आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हो, तो बाहर से टाइप करोगे तो आपके फोन की स्क्रीन पे वो टाइप हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, वो भी आप इंटरफेसिंग कर रहे हैं अपने इसके उस फॉर्म में। एक्सटर्नल चीज जो भी आप एक्स्ट्रा अटैच करोगे अपने मोबाइल के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, या माइक्रो प्रोसेसर के साथ, या माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, तो वो इंटरफेसिंग कहलाती है। ठीक है जी। तो ठीक है, तो आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।